मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ सनातन विद्या में। आज का हमारा विषय है आयुर्वेद देवताओं की चिकित्सा पद्धति। आइए प्रारंभ करते हैं। संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। ऋग्वेद संहिता में भी आयुर्वेद के अति महत्व के सिद्धांत यत्र तत्र बताए गए हैं। चरक, सुश्रुत, काश्यप आदि मान्य ग्रंथ आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। इससे आयुर्वेद की प्राचीनता सिद्ध होती है। आयुर्वेद की रचना काल सृष्टि की उत्पत्ति के आसपास या साथ की ही है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह देवताओं की चिकित्सा पद्धति है, जिसके ज्ञान को मानव कल्याण के लिए निवेदन किए जाने पर देवताओं द्वारा धरती के महान आचार्यों को दिया गया। इस शास्त्र के आदि आचार्य अश्वनी कुमार माने जाते हैं, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का सिर जोड़ना जैसी कई चमत्कारिक चिकित्साएं की थीं। अश्वनी कुमारों से इंद्र ने यह विद्या प्राप्त की। इंद्र ने धन्वंतरी को सिखाया। काशी के राजा देवोदास धन्वंतरी के अवतार कहे गए हैं। उनसे जाकर अलग अलग संप्रदायों के अनुसार उनके प्राचीन और पहले आचार्यों आत्रेय, सुश्रुत ने आयुर्वेद पढ़ा। अत्रि और भारद्वाज भी इस शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। आयुर्वेद के आचार्यों के नाम इस प्रकार हैं: अश्वनी कुमार, धन्वंतरी, देवोदास, जिन्हें काशीराज के नाम से भी जानते हैं, नकुल, सहदेव, अर्की, च्यवन, जनक, बुद्ध, जावाल, जाजली, पैल, करथ, अगस्त्य, अत्रि तथा उनके 6 शिष्य अग्निवेश, भेड़, जतुकर्ण, पराशर, क्षीरपाणी, हरित एवं सुश्रुत और चरक। ब्रह्मा ने आयुर्वेद को 8 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग का नाम तंत्र रखा। ये 8 भाग के नाम इस प्रकार हैं: पहला शल्य तंत्र यानी सर्जिकल टेक्निक्स, दूसरा शाल्क्य तंत्र यानी ईएनटी, ईयर, नोज, थ्रोट, तीसरा काय चिकित्सा यानी जर्नल मेडिसिन, चौथा भूत विद्या तंत्र यानी साइकोथेरेपी, पांचवा कौमार भृत्य यानी पीडियाट्रिक्स, छठा अगध तंत्र यानी टॉक्सिकोलॉजी, सातवां रसायन तंत्र यानी रिजुविनेशन एंड जेनेटिक्स, आठवां वाजीकरण तंत्र यानी विरलिफिकेशन एंड साइंस ऑफ एफ्रोजोडिएक एंड सेक्सोलॉजी। इस अष्टांग यानी 8 अंग वाले आयुर्वेद के अंतर्गत देह तत्व, शरीर विज्ञान, शस्त्र विद्या, भेषज और द्रव्य गुण तत्व, चिकित्सा तत्व और धातु विद्या भी है। इसके अतिरिक्त उसमें सदृश चिकित्सा होम्योपैथी, विरोधी चिकित्सा एलोपैथी, जल चिकित्सा हाइड्रोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी, योग, सर्जरी, नाड़ी विज्ञान यानी पल्स डायग्नोसिस आदि आजकल के अभिनव चिकित्सा प्रणालियों के मूल सिद्धांतों के विधान भी आयुर्वेद सूत्र रूप में लिखे पाए हैं। आयुर्वेद के ऐतिहासिक ज्ञान के संदर्भ में चरक मत के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति से दोनों अश्वनी कुमारों ने, उनसे इंद्र ने और इंद्र से भारद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। च्यवन ऋषि का कार्यकाल भी अश्वनी कुमार का समकालीन माना जाता है। आयुर्वेद के विकास में ऋषि च्यवन का अति महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भारद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद के प्रभाव से दीर्घ सुखी और आरोग्य जीवन प्राप्त कर ऋषियों में उसका प्रचार किया। तदनंतर पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश, भेल, जतु, पाराशर,
हारित और शारपाणी नामक 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश ने सर्वप्रथम एक संहिता अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया, जिसका प्रतिसंस्कार बाद में चरक ऋषि ने किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा, जो आयुर्वेद का आधार स्तंभ है। आयुर्वेद के चिकित्सक को वैद्य और आयुर्वेदाचार्य कहते हैं, जिसकी की वर्तमान में स्नातक डिग्री BAMS है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।